हॉल में टिकट कटता है। तो ये सब विदेश मंत्री से पूछना चाहते हैं, रक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपका डिजाइन भारत के प्रति, भारत विकास कैसे करेगा, भारत में आतंकवादी का हमला कैसे रुकेगा, इस पर न बात कीजिए, इस पर सोच लेके आइए न। आप घुस जा रहा है, आपके साथ पब्लिक नहीं होता स्टेट का, तो कारण क्या है? हरि भूषण ठाकुर जी को खुद अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। 18 सालों से बिहार में उनकी सरकार है डबल इंजन की। आप घुस बैठिए, घुस जा रहे हैं। आप कहते हैं कि जो बांग्लादेश या कहीं से घुसपैठिया घुस जा रहे हैं हमारे देश में, तो इसका रक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है? सरकार की होती है, भारत सरकार की होती है। अरे हमारे जवानों पर 370 हट जाने के बाद कश्मीर में लगातार हमारे जवानों को निशाना बना रहा जा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस पर रक्षा मंत्री आज तक कुछ बोलते ही नहीं है। रेल का दुर्घटना होता है, 7 दिन में 13 रेल दुर्घटना हो गया, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। शिक्षा में पेपर लीक हो जाता है। लोकसभा में हमारे धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं कि 7 सालों से कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ हो। तो ये जो 2014 के बाद जो सरकार आया और नीतीश के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रहा है, ये लोग ड्रामेबाजी और मदारी दिखाने में लगे हुए हैं। इसलिए इनके जो विधायक हैं न, ये सभी के विधायक को हार का खतरा मंडरा रहा है इनके सरों पर कि 25 में किस मुंह से जनता के बीच हम बिहार में जाएंगे। और फिल्म देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। बता दें कि देखिए बीजेपी बिहार के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल, वो कहते हैं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं, यहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ शादी करते हैं। और बता दें कि उस जिले में जो है हिंदू की आबादी कम गई है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। और एक तरफ से राजद कर रही है, देखिए ये लोग गलत तरीके से परोस रहे हैं, लोगों को डराने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है अररिया के किशनगंज कटिहार में जो है वो बांग्लादेशी से आ रहे हैं लोग? हाँ आ तो रहे भैया, पूरे बिहार में आ रहे हैं। हाँ उस पर तो रोक लगना चाहिए, रोक बहुत जरूरी है भैया। ये जो हमारे हिंदू बहनों के साथ हो रहा है, इस पर रोक लगना पड़ेगा भैया। आप कैसे आ सकते हो हमारे देश में? इतना मजाल तो नहीं है, पर आए हो तो भैया कानून तो लागू होना चाहिए, बनना पड़ेगा इसके लिए। आज कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, तुम कड़ा एक्शन कि भैया कोई भी अगर करे ना ऐसा तो 50-100 बार सोचे कि मैंने क्या कर दिया। ऐसा एक्शन होना चाहिए, ठीक है? अब लोग एक्शन की मांग करते हैं। हाँ, इस पर अच्छा खासा एक्शन होना चाहिए कि कोई भी बाहर से घुसपैठी हमारे इंडिया बिहार में ना आ बैठे, वो बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो। अगर वो आ भी है गलती से, थोड़ा हर कोई से चूक होता है, हमारे जवान से भी चूक हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आ जाए तो वो जिंदा न जाए। हाँ, उस पर ऐसा एक्शन लिया जाए कि अगला बार जो भेजेगा उसको घुसपैठी, तो भैया सोचे कि कहाँ भेज रहे हैं, इंडिया में भेज रहे हैं, बड़ा गलती तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा कानून होना चाहिए। ये आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि ये लोग यही सब मुद्दा पर बोलते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भैया ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा मुद्दा मतलब जान चला जाए तो मुद्दा नहीं है। मतलब आप बिहार में आके मार के चल जाए तो मुद्दा नहीं है। बोलिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। सब कुछ हारने के बाद इंसान ना एक ही हो जाता है, पागल। ठीक है, वही हो गई, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस वाला हो। तो केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहे हैं कि दूसरे राज्य में भी कुछ जिले हैं, उसको लेकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। देखिए, पहला चीज़ अगर विपक्षी वाले को नज़र है या पेपर पढ़ते हैं तो उनको होना चाहिए कि भैया विशेष राज्य का दर्जा जैसे नहीं मिला तो उसके जगह पे कुछ और मिला, जिसको बोलते हैं 61,000 करोड़, जो एक बहुत बड़ा रकम होता है। उससे बिहार में कितनों लोग का पेट पलेगा, ठीक है? जैसे मंदिर के चारों तरफ इकोनॉमी घूमता है, उसी तरह पैसा आया ना तो इससे भी इकोनॉमी बनेगा, ठीक है? ये सोचने वाली बात है। और उसी तरह यहाँ भी केंद्र जो है यहाँ भी ऐसा लागू लाएगा। क्या लगता है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में जो है बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं? ये बात आपको कौन बोला? हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है विधायक बीजेपी के। हरिभूषण ठाकुर जी को खुद अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। 18 सालों से बिहार में उनकी सरकार है डबल इंजन की।
अब घुसपैठिए घुस जा रहे हैं बांग्लादेश के रास्ते या पाकिस्तान के रास्ते या नेपाल के रास्ते। नेपाल के रास्ते बॉर्डर पे हमारे जवान को गोली मार दिया था, मालूम है कि नहीं? मालूम है ना? तो जो घुसपैठिया हैं उसको आप क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ने में सक्षम हैं। मान के चलिए कि आपका जो सरकार चला रहे हैं ये सरकार नहीं, आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं 18 सालों तक। 18 सालों से ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जो बांग्लादेश या कहीं से घुसपैठिया घुस जा रहे हैं हमारे देश में, तो इसका रक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है? सरकार की होती है, भारत सरकार की होती है। अरे हमारे जवानों पर 370 हट जाने के बाद कश्मीर में लगातार हमारे जवानों को निशाना बना रहा जा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस पर रक्षा मंत्री आज तक कुछ बोलते ही नहीं है। रेल का दुर्घटना होता है, 7 दिन में 13 रेल दुर्घटना हो गया, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। शिक्षा में पेपर लीक हो जाता है। लोकसभा में हमारे धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं कि 7 सालों से कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ हो। तो ये जो 2014 के बाद जो सरकार आया और नीतीश के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रहा है, ये लोग ड्रामेबाजी और मदारी दिखाने में लगे हुए हैं। इनको देश के डेवलपमेंट से या देश के बॉर्डरों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाकर घोषित कर देना चाहिए। अरे केंद्र शासित राज्य जो बनाने की बात कर रहे हैं आप, अरे आप जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का डपली बजा रहे थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार से ने पूछिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा काहे नहीं मिला है? तो खाली इनके जो विधायक है ना, ये सभी के विधायक को हार का खतरा मंडरा रहा है इनके सरों पर कि 25 में किस मुंह से जनता के बीच हम बिहार में जाएंगे। हार मंडरा रहा है। हार देखकर ये लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वोटों का। ध्रुवीकरण? हाँ, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो टुकड़ों टुकड़ों में बिहार को बांटने का कोशिश कर रहा है। यहाँ कटिहार किशनगंज में जो है वो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, ऐसा बचौल जी का कहना है। क्या लगता है? बचौल बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं। बचौल जी का कहना 100 में 100% सही है। 100 में 100% सही है। सही है। अगर नहीं चेता सरकार, भारत सरकार हो बिहार सरकार हो, नहीं चेता तो एक दिन ऐसा समय आएगा जो जम्मू कश्मीर देख रहे हैं ना कि डेंजर हालात है। आए दिन आप पढ़ते होंगे कि आतंकवादी हमला, सेना का जवान शहीद। राजद वाले तो कह रहे हैं कि ये तो प्रशासन जो हमारे सुरक्षा कर्मी उन पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब कौन सुरक्षा कर्मी? सुरक्षा कर्मी जो बॉर्डर पर हैं उन पे आरोप हुआ है एक तरह से। जो सुरक्षा कर्मी तो मुस्तैद से अपना भारत माता को बचाने के लिए जान का बलिदान दे रहा है वो। लेकिन कुछ जयचंद लोग जो हैं वहाँ में आप पढ़े होंगे ना कि वहाँ के स्टेट पुलिस के डीएसपी सूचना देने में पकड़ाया। वहाँ के दरोगा ने सूचना आतंकवादी को देने में पहुँचाया। वहाँ के आम पब्लिक बराबर केस में तो यही आ रहा है केस। तो अपना ध्यानचंद से बचिएगा तब ना, जयचंद से बचिएगा तब ना, तो नहीं सुधरेगा ना। तो वैसा ना विदेशी ये सब जो रोहिंग्या जो है हमारे देश के नहीं है, वो बाहर के हैं। ये रोहिंग्या हैं। रोहिंग्या जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं और डाटा नहीं रखिएगा, नहीं व्यवस्था कीजिएगा तो आपका इनका जमीन मान लेने के है 5 कट्ठा, हम बाहर से आ गए 5000, इनका जमीन कब्जा करके हम घर बना लिए, ये कहाँ जाएंगे? यहाँ हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, यहाँ विदेशी वाला बात है। सरकार यहाँ विदेशी वाला बात है। सरकार जिस तरह से, बड़े भाई को एक चीज़ और बता दें, 2014 के बाद सीनियर सिटीजनशिप भारत का जिस तरह से बांटा, जिस तरह से हॉल में टिकट कटता है, तो ये सब विदेश मंत्री से पूछना चाहते हैं, रक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपका डिजाइन भारत के प्रति, भारत विकास कैसे करेगा, भारत में आतंकवादी का हमला कैसे रुकेगा, इस पर न बात कीजिए, इस पर सोच लेके आइए न। आप कहीं घुस जा रहा है, आपके साथ पब्लिक नहीं होता स्टेट का, तो कारण क्या है? कर रहे हैं